ये चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी रुकन असम्बली को जालसाजी के मामले में 5 साल की मिली सज़ा। बीएसएफ का हल्का इख्तियार बढ़ाने का फैसला, वफाकी निज़ाम के ख़िलाफ़ पीएम मोदी को पंजाब के वज़ीर आला चन्नी का जवाब। योगी हुकूमत किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, प्रियंका गांधी का बयान। सुलूक की खिलाफ वर्जी की पादाश में एसबीआई और स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंट बैंक पर 2.95 करोड़ जुर्माना। इक़्तिदार के लिए बाज़ अफराद हिंदू मुसलमान में तफ़र्क़ा करने का काम कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी का बयान। हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट मैच के खिलाफ अवाम और सियासतदान ओवैसी ने भी की मुखालिफत। दहशतगर्दों से लड़ने के लिए मरकज़ ईडी, आईटी, सीबीआई, एनसीबी को सरहद पर भेजे, रावत का बयान। नवंबर में कुशीनगर से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें। कश्मीर में टारगेट किलिंग के पीछे पाकिस्तान की नई साजिश, मकामी नौजवान अहम महरे। टीएमसी में शामिल होने वाले बाबुल सुप्रियो रुकन पार्लियामेंट के ओहदे से मुस्तफ़ा। मध्य प्रदेश में औरत के बालों से छेड़छाड़ करने पर छिड़ी सियासत, जाने पूरा मामला। अलकायदा आईएसआई के हमले का खदशा, पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, मुश्तबा शख्स से चीज़ मिलने पर पुलिस को करी इत्तला। 300 ट्रेनें मुतासिर, 40 मनसूख, 6 घंटे चला रेल रोको आंदोलन। स्पेनी वज़ीर आज़म का मुल्क से जिस फरोशी को ख़त्म करने का आज़म। शिमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा कर दिया, हुकूमत जापान का बयान। ग्लोबल मसाइल ग्लोबल हल के मुतकाज़े हैं, फ़खरुद्दीन आल्तन का बयान। म्यांमार फ़ौजी हुकूमत ने बास कैदियों को रिहाई का हुक्म दे दिया। अफ़गानिस्तान इजलास कल मुनक़िद हो रहा है रूस में। मगरबी ताकतों के साथ जौहरी मुज़ाकरात कामयाब होनी चाहिए, ईरानी सदर का मुतालबा। अफ़गान इजलास में शिरकत से अमरीका ने माज़रत कर दी। नाइजीरिया मुसल्लह हमला, 43 अफराद हलाक। तुर्की मज़लूमीन और मुतासिरीन की सदा बनते हुए अपनी जद्दोजहद को जारी रखेगा, सदर एर्दोगान का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसाज़ी नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ। जिन अब नहीं देखा जाए, देखें, दोस्तों तो फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती, आप जानते हैं कि करना क्या है। बकायदा नाज़रीन गिरामी, आइए पहली खबर पर बात कर लेते। उत्तर प्रदेश की ज़िला अयोध्या में बीजेपी रुकन असम्बली इंदर प्रताप तिवारी उर्फ गब्बू समेत 3 अफराद को जाली दस्तावेज़ात की बुनियाद पर धोखाधड़ी करने के इल्ज़ाम में एमपी एमएलए की अदालत ने 5 साल की कैद और 57,000 रुपये बतौर जुर्माना अदा करने की सज़ा सुनाई है। खुसूसी अदालत एमपी एमएलए अदालत पूजा सिंह ने 29 साल पहले राम जन्मभूमि थाना इलाके वाक़ यूनिवर्सिटी अयोध्या में मार्कशीट व बैक पेपर्स, जाली दस्तावेज़ात के सहारे धोखाधड़ी और हेरा फेरी करने के मारूफ मामले गोसाईगंज असम्बली के बीजेपी रुकन असम्बली इंदर प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू और तलबा यूनियन के साथ सदर ओएसपी लीडर फूलचंद्र यादव और चाणक्य काउंसिल के सदर कृपा चंद तिवारी पर जुर्म साबित होने पर 5 साल की सज़ा के साथ साथ फ़ीकस 19,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया है। नाज़रीन, पंजाब के वज़ीर आला चिरंजीत सिंह चन्नी ने पीर को एक बार फिर बीएसएफ का हल्का इख्तियार बढ़ाने और मोदी हुकूमत को दो टोक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत बीएसएफ के हल्का इख्तियार को सदर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने के मरकज़ के फैसले को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि ये वफाकी निज़ाम के ख़िलाफ़ है। पंजाब काबीना की मीटिंग के बाद वज़ीर आला चिरंजीत चन्नी ने कहा कि चूँकि निज़ाम कानून रियासत का मौजू है, इसलिए मरकज़ी हुकूमत पंजाब को एतमाद मिले बगैर अपना फ़ैसला पंजाब पर नहीं थोप सकती। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की इंचार्ज और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रियासती हुकूमत पर धान उगाने वाले किसानों के साथ नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि उनकी फसलें नहीं खरीदी जा रही हैं, उन्हें भारी नुकसान के साथ धान बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत किसानों के साथ इंसाफ करने के बजाय उन्हें डरा रही है और कौमी सलामती एक्ट के तहत कार्रवाई की धमकी दे रही है। उन्होंने कहा कि कम अज़ कम इमदादी कीमत किसानों का हक़ है, उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि बीजेपी हुकूमत किसानों पर ये नैसे नाफिज करेगी, किसानों को धमकाएगी, लेकिन किसानों को एमएसपी नहीं देगी। नाज़रीन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुल्क के सबसे बड़े तिजारती बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर हिदायत अदम तामील पर 1 करोड़ रुपये और गैर मुल्की बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का कस्टम प्रोटेक्शन गाइडलाइंस पर अमल करते हुए जुर्माना आयद किया है।
रिजर्व बैंक ने कल शाम देर गई इन बैंकों पर जुर्माने के बारे में तफसीलात फराहम की। बैंक रेगुलेटर की हिदायत पर अमल न करने पर जुर्माना स्टेट बैंक पर आयद किया गया। इन पर RBI की हिदायत 2016 पर अमल न करने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। नाज़रीन, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राजीव गांधी ने गरीबों के हालत जानने के लिए यात्रा की थी। उन्होंने याद दिलाया कि राजीव गांधी ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आंखें हैं, जबकि आज इख्तिदार के लिए बाज़ अफराद दोनों तबक़ात के दरमियान तफरीक़ा पैदा करने का काम कर रहे हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। हाल ही के दिनों में हदफ बनाकर आम शहरियों को निशाना बनाया गया। वादी में की जा रही टारगेट किलिंग के दरमियान मुत्तहिदा अरब इमारात यानी UAE में जारी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। मुल्क भर से 24 अक्टूबर को होने वाले इस मैच की मुखालिफत में आवाज़ उठाई जा रही है। गिरिराज सिंह और तारकिशोर प्रसाद के बाद असदुद्दीन ओवैसी भी इस मैच की मुखालिफत पर उतर गए। न्यूज़ एजेंसी ANA के मुताबिक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे 9 फौजी जम्मू कश्मीर में मारे गए और भारत 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच खेलेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला किया और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के लिए भी उनका मुहासरा किया। नाज़रीन गिरामी, शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले में बिहारी मजदूरों का कत्ल और गैर भारतीय जनता पार्टी के ज़ेर इख्तिदार और रियासतों में मरकज़ी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के मामले पर मरकज़ी हुकूमत पर निशाना लगाया। मरकज़ी हुकूमत पर तंज करते मिस्टर रावत ने कहा कि उन्हें यानी मरकज़ी हुकूमत को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अपने बहादुर अफसरान को रियासती हुकूमत के हुक्काम और सियासी लीडरान को परेशान करने के बजाय कौम की सलामती के लिए सरहद पर भेजना चाहिए। नाज़रीन, मरकज़ी शहरी उड़ान सेक्रेटरी राजीव बंसल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के ज़िला कुशीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से घरेलू उड़ानें नवंबर में शुरू होंगी। बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट की इफ्तिताह की तैयारियों का जायज़ा लेने यहां पहुंचे राजीव बंसल ने कहा कि नवंबर में यहां से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। बैनुल-अक़वामी उड़ानों के लिए भी सभी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उड़ान सेक्रेटरी ने बताया कि अभी कोविड बहरान के चलते बैरून ममालिक में शहरियों को सेहत वीज़ा मिलते ही वक्त दिक्कत आ रही है। इसकी वजह से कुशीनगर के नए एयरपोर्ट से अभी ये इंटरनेशनल उड़ान में थोड़ी रुकावट आ रही है। अगले महीने यहाँ के घरेलू उड़ान महदूद पैमाने पर शुरू कर दी जाएंगी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में महज 14 दिनों के अंदर 11 आम शहरियों के कत्ल की वजह से सिक्योरिटी हालात को लेकर तशवीश में इजाफा कर दिया गया है। कश्मीर निस्बत पाकिस्तान की ज़ेर इत्तिमाम प्रॉक्सी दहशतगर्द तंजीमें सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभरी है। ये मानना है इंडियन मीडिया का। यहाँ प्रॉक्सी दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान वाक़ई बड़े दहशतगर्द तंजीमों लश्कर तैयबा मानती है। हिजबुल मुजाहिदीन और जैश मोहम्मद के तमाम तंजीमों को जो है पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमें माना जाता है। भारत खुफिया महकमे से मुतल्लिक़ अफसरान का मानना है कि दहशतगर्द तंजीमों ने अपनी रिवायती वर्किंग स्टाइल बदल दी है। प्रॉक्सी तंजीमों का इस्तेमाल न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अफगानिस्तान में भी कर रहा है। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले साबिक मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो ने आज रुकने पार्लियामेंट के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और अपने इस्तीफा की रस्मी कार्रवाई मुकम्मल की है। लोकसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा पेश करने के बाद बाबुल सुप्रियो ने सहाफ़ियों से कहा, मेरा दिल भारी है क्योंकि मैंने अपनी सियासी करियर का आगाज़ बीजेपी से किया था। मैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, पार्टी सदर जगत प्रकाश नड्डा और वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। नाज़रीन, मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात क्या शुरू हुए, सियासी लीडरान के बेतुके बयानात और कौल फ़ैल को लेकर रोज़ बरोज़ सियासी घुमसान में शिद्दत आती जा रही है। बीजेपी के ज़रिए एक जानिब कन्या पूजन से रियासत में सरकारी व गैर सरकारी प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है, वहीं वज़ीर आला शिवराज सिंह की मौजूदगी के बाद भी काबीना के वज़ीर के ज़रिए स्टेज पर रिगांव असेंबली हल्के से बीजेपी की खातून उम्मीदवार के बाल से छेड़छाड़ करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इसके चाल और चरित्र पर सवाल उठाए। वहीं शिवराज सिंह काबीना के वज़ीर मादनियात ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह ने इसे कांग्रेस की गंदी ज़हनियत से ताबीर किया है। नाज़रीन, आसाम पुलिस ने रियासत में मुसलमानों पर मुबैना जुल्म सितम पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI और दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा की जानिब से दहशतगर्दाना हमला किए जाने के अंदेशे के मद्देनज़र अलर्ट जारी कर दिया है। शनिचर को असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक रियासती पुलिस की स्पेशल ब्रांच से मौसूल रिपोर्ट की बुनियाद पर अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके तहत रियासत में खुसूसी चौकसी इख्तियार करने और मशकूक सरगर्मियों पर फौरी कार्रवाई करने को कहा गया है।
नाज़रीन, लखीमपुर खेरी तशद्दुद मुखालिफत में पीर के रोज़ किसानों का रेल रोको तहरीक बड़ा पुरअमन रहा है। तकरीबन 6 घंटे तक चली इस तहरीक के दौरान पूरे मुल्क में तकरीबन 300 ट्रेनें मुतासिर हुई हैं और तकरीबन 40 ट्रेनें मनसूख हो गई। दरअसल नए ज़रिए क़वानीन को मनसूख करने के लिए तहरीक चलाने वाले जॉइंट किसान मोर्चा ने आंदोलन किया है। किसान मोर्चा का मुतालबा है कि लखीमपुर खेरी तशद्दुद मामले में मरकज़ी वज़ीर ममलिकत अजय मिश्रा टेनी को ओहदे से हटाया जाए, उनकी गिरफ्तारी हो। नाज़रीन, स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने ऐलान किया है कि वो मुल्क में जिस्म फरोशी पर पाबंदी लगाने वाले हैं। वेलेंसिया में हुक्मरान सोशलिस्ट पार्टी की 3 रोज़ा कांग्रेस में पार्टी कारकुनान से खिताब के दौरान स्पेनी वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस्म फरोशी का अमल ख़वातीन को ग़ुलाम बनाता है। उन्होंने घरेलू तशद्दुद के खिलाफ सख्त क़वानीन और कम से कम उजरत मुकर्रर करने जैसे उम्र का हवाला देते हुए अपनी हुकूमत की पॉलिसियों और कामयाबियों का जिक्र किया और इस कांग्रेस से एक और अज़्म उभरता है जिसे मैं नाफिज करूँगा। हम जिस्म फरोशी को ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे जो ख़वातीन को ग़ुलाम बनाती हैं। नाज़रीन, शुमाली कोरिया ने आबदोज से दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। खबर के मुताबिक मिसाइल सनपू से मशरक़ी साहिल की जानिब दागा गया, ताहम इस हवाले से मज़ीद मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। जबकि जापान की जानिब से भी मिसाइल तजुर्बे की तस्दीक की गई। जनूबी कोरिया की चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि शुमाली कोरिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए एक बार फिर आबदोज से बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया था। मज़ीद मालूमात के लिए अमरीकी और जनूबी कोरिया की खुफिया एजेंसियाँ सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। नाज़रीन, म्यांमार की फौजी हुकूमत ने गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद को रिहा करने का अमल शुरू कर दिया है। सरकारी टेलीविजन के मुताबिक नुक्से अमन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए 5,500 से ज़्यादा अफराद को रिहा किया जा रहा है। पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में है जब फौजी जनता के चीफ मन आहंग हेलंग को एक इलाकाई इजलास में शिरकत से रोक दिया गया था क्योंकि मुल्क में बहरान के खात्मे की खातिर तयशुदा इक़दाम लेने में नाकाम हो गए हैं। नाज़रीन, रूस वज़ारत ख़ारिजा ने कल अफ़गानिस्तान के बारे में मॉस्को फॉर्मेट पर मुतवक्किल इजलास का ऐलान किया है। वज़ारत ख़ारिजा के जारी करदा बयान के मुताबिक मुतवक्किल इजलास तीसरा मॉस्को फॉर्मेट इजलास होगा। रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ भी इजलास से खिताब करेंगे। इजलास में 10 इलाक़ाई ममालिक के नुमाइंदों के साथ साथ अफ़गानिस्तान की नुमाइंदा तहरीक तालिबान से आला सतही वफ़द की शिरकत भी मुतवक्किल है। नाज़रीन, नाइजीरिया की सूबे सकोटो में इतवार बाजार पर मुसल्लह हमले के नतीजे में हलाकतों की तादाद 43 तक पहुंच गई है। सकोटे के गवर्नर अमीनो वजीरी ताम्बोवाली ने कहा कि मुसल्लह अफराद ने सूबे सकोटे के इलाके गोरे न्यू के इतवार बाजार पर हमला किया जिसके नतीजे में 43 अफराद हलाक हो गए। ताम्बोवाली ने कहा कि हमने स्टेक होल्डरों के साथ नया इजलास किया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम 43 अफराद से महरूम हो गए। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि हम तमाम तर मज़लूमीन और मुतासिरीन के नाम पर अपनी जद्दोजहद को मज़ीद आगे बढ़ाने पर पुरअज़्म हैं। TRT वर्ल्ड फोरम 2021 को वीडियो पैगाम भेजने वाले सदर ने इंसानियत के नाम पर कुछ मुद्दत से इक़्तिसादी, सियासी, इंसानी सतह पर सेहत के बहरान के खिलाफ नबरद आज़मा होने का तस्करा करते हुए कहा है कि इस सिलसिले में रोनुमा होने वाली पेशरफ़्त ने अब कुर्रास में किसी भी चीज़ के माजी की तरह न होने का मुज़ाहरा किया है। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार